स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की क्लास में जो ओ लेवल में M2R5 पेपर होता है उसका चैप्टर फर्स्ट के हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे MCQ। तो उसके चैप्टर का नाम क्या रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन, ये हमारा टॉपिक का नाम रहेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि डायनामिक वेब पेज बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। क्लियर। तो डायनामिक वेब पेज बनाने के लिए PHP का उपयोग किया जाता है, ASP.NET का उपयोग किया जाता है, JSP का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CSS का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है किसी अन्य वेब पेज से जुड़े वेब पेज पर आइकन या इमेज का एक टुकड़ा कहा जाता है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक। क्लियर। तो जब हम किसी एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से किसी भी आइकन या इमेज से जोड़ते हैं तो उसको हाइपरलिंक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से वेब सर्वर कौन है। तो जो निम्नलिखित में से वेब सर्वर कौन है, तो पहले देखेंगे मोजिला फायरफॉक्स, ये वेब सर्वर नहीं है। पोस्टफिक्स नहीं है। FARS ब्लाइंड मतलब जो फिर बाइंड FARS नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपाचे, मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपाचे। हमारा क्या है कि वेब सर्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि www इज बेस्ड ऑन विच मॉडल, अर्थात www किस मॉडल पर आधारित है। तो जो www है वो किस मॉडल पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लाइंट सर्वर, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, www क्लाइंट सर्वर पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेब क्रॉलर में से मतलब जो वेब क्रॉलर है में एक वेब रोबोट होता है। क्लियर। तो उसका क्या नाम है, जो एक वेब रोबोट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब बोट, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि HTTP का पूर्ण अर्थ क्या होता है। ठीक है। तो HTTP का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हो कि वर्ल्ड वाइड मतलब किसको www के पिता के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी को पता है कि www के जो पिता हैं वो टिम बर्नर्स-ली हैं, जो 1989 में www की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि इंटरनेट के सभी कंप्यूटर कनेक्शन द्वारा किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो इंटरनेट में जो भी कनेक्शन होते हैं वो सारे हमारे TCP/IP का प्रयोग करते हैं, अर्थात ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ इंटरनेट है मतलब इंटरनेट क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इंटरनेट क्या है। तो पहला है नेटवर्कों का नेटवर्क, बिल्कुल सही है। सेकंड है ऑप्शन आपका कि रिसोर्सेस का एक महासागर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में लिया हुआ है कि एक सहकारी एनार्की, अर्थात ये है हमारा एक कोऑपरेटिव एनार्की। ऑप्शन नंबर सी भी सही है, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थात ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं। ठीक है। तो जो वेबसाइट का पहला पेज होता है उसको होम पेज बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ कि एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में जाने को क्या कहते हैं। क्लियर है। तो एक वेबसाइट से दूसरे वेब जाने के लिए उसको बोलते हैं ब्राउजिंग, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ फ्रंट एंड डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है, मतलब फ्रंट एंड डेवलपमेंट को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लाइंट साइड वेब डेवलपमेंट, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि वेब स्टैंडर्ड कौन बना रहा है, ठीक है। तो वेब स्टैंडर्ड कौन बना रहा है, तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम अर्थात W3C, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, जो वेब स्टैंडर्ड को बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन कौन सी है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PHP, जो कि एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि इंटरनेट पर सर्वर को कहा जाता है, तो इंटरनेट पर सर्वर को क्या कहा जाता है, तो इंटरनेट पर सर्वर को होस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि एक वेब डॉक्यूमेंट जिसमें ऑडियो, ग्राफिक्स, मूवी या वीडियो के साथ साथ लिंक और नेविगेशन टूल का कोई संयोजन होता है, क्लियर है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाइपर मीडिया, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हाइपर मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया हुआ है कि जावा स्क्रिप्ट है, मतलब जावा स्क्रिप्ट इज, तो जावा स्क्रिप्ट क्या है, तो आपको पता है कि जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, अर्थात राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि वेब पेज स्टोर होता है, ठीक है, वेब पेज स्टोर होता है, वेब पेज स्टोर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सर्वर, क्लियर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि कंप्यूटर को भेजे जाने वाली जिसे बाद में किसी वेबसाइट पर वापस जानकारी देने के लिए उपयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कुकीज, क्या बोलते हैं, कुकीज, अर्थात कंप्यूटर को भेजे जाने वाली जानकारी जिसे बाद में किसी वेबसाइट पर वापस जानकारी देने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको कुकीज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए कि प्रोटोकॉल जो हमारा होता है HTTP किस पोर्ट पर काम करता है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से फ्री वेब ब्राउजर हैं, तो निम्नलिखित में से कौन से फ्री वेब ब्राउजर हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ओपरा भी फ्री है, वेब मतलब ब्रेव भी फ्री है और मोजिल्ला भी फ्री है, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि प्रत्येक डिवाइस और प्रत्येक स्क्रीन का आकार जो है, एक सेकंड, प्रत्येक डिवाइस और प्रत्येक स्क्रीन आकार पर काम करने के लिए उपयुक्त वेबसाइट बनाने का अभ्यास, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा मोबाइल या डेस्कटॉप हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो हम उसको ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात तो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन बोलते हैं उसको, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर, थोड़ा से साइज और छोटा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है कि www प्रसारित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो www पर सूचना प्रसारित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा HTTP, अर्थात राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है कि इंटरनेट की उत्पत्ति की अवधारणा क्या है, ठीक है, तो इंटरनेट की उत्पत्ति किस अवधारणा से हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ARPANET, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ARPANET ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1957 में कोल्ड वॉर के समय यूएसए में जो एक एजेंसी है ARPA, उसने स्टार्ट किया था और 1969 में ARPANET कंप्लीट तरीके से नेटवर्क एक बना लिया था ARPANET नाम से। इसके बाद 1983 के आते आते उसका नाम इंटरनेट हो गया। इसके बाद वो पूरी तरह से दुनिया में चलने लगा और 1995 में इंटरनेट इंडिया में आया VSNL द्वारा, अर्थात विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है कि कुकीज के बारे में
गलत कथनों की पहचान कीजिए। ठीक है, तो कुकीज के बारे में गलत कथन की पहचान करना है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या रहेगा ऑप्शन कि कुकीज प्रोग्राम होते हैं वे जो वेब क्लाइंट के बैकग्राउंड में चलते हैं। तो इसका राइट गलत हो जाएगा, पहला ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसके बैकग्राउंड में नहीं चलते हैं। कुकीज में उपयोगकर्ता की गोपनीय का उल्लंघन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षमता हैं। ठीक है, इसके बाद कथनों की गलत प्रश्न कथनों की पहचान करें। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सी नंबर में लिखा हुआ है कि ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड एप्लीकेशन व्यक्तिकृत पोर्टल विकसित करने और वेबसाइटों पर विज्ञापन या उपयोगकर्ताओं पर नजर रखने में कुकीज बहुत मददगार होती है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कुकीज में 4 KB से अधिक डेटा नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही है, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया होगा एक कंप्यूटर यूजर है जो गैर कानूनी रूप से नेटवर्क पर जाने वाले कंप्यूटरों को देखता है या नुकसान का कारण बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हैकर। क्लियर, तो यही हमारा ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि लगभग अर्थात किसमें लगभग किसी के लिए भी इंटरनेट पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंटों को पब्लिक या ब्राउज करना संभव बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा www। क्लियर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि www क्या है, मतलब अर्थात वेब वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। तो पहले हम देखेंगे सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट को नियंत्रित करता है। बिल्कुल गलत हो जाएगा। इंटरनेट का दूसरा नाम है, इंटरनेट का दूसरा नाम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है कि इंटरनेट पर उपलब्ध इंटरकनेक्टेड वेब पेजों के लिए एक सिस्टम है। बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया एक स्विस संगठन है जिसने www विकसित किया है। ठीक है, तो ऐसे कौन सा है जिसने www विकसित किया है, तो ये हमारा हो गया CERN, CERN। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है कि इंडेक्स पेज है। ठीक है, तो इंडेक्स पेज क्या है, तो वेबसाइट का पहला पेज को हम इंडेक्स बोलते हैं, अर्थात राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क पर मौजूद प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों के सेट को परिभाषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा ट्रू फॉल्स रहेगा। इसमें लिखा एथन मार्कोट द्वारा रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन शब्द काफ़ी हद तक विकसित किया गया था। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल सही, बिल्कुल ट्रू है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कि फ्रंट एंड उन वेबसाइट के विजुअल भागों का निर्माण करती है जो यूजर्स अपने वेब ब्राउज़र में देखते हैं। क्लियर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है कि फ्रंट एंड का भाग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आदि भाषाओं के साथ बनाया गया है। तो क्या लिखा कि फ्रंट एंड का भाग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की आदि भाषाओं के साथ बनाया गया है। तो क्या ये ऑप्शन मतलब ट्रू है या फॉल्स है, तो ये हमारा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हो कि फ्रंट मतलब बैकएंड डेवलपर जो होते हैं उन वेबसाइटों के अदृश्य भागों का निर्माण करते हैं जिनसे यूजर सीधे इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो क्या यह ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ कि जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट भाषा है। तो क्या यह ऑप्शन सही है या गलत, तो जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है, बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37।
क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ कि स्टैटिक वेब पेज हर बार पेज को रिलोड किए जाने पर हर बार एक ही कंटेंट लोड करता है। ठीक है, तो स्टैटिक वेब पेज हर बार पेज को रिलोड किए जाने पर हर बार एक ही कंटेंट को लोड करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। स्टैटिक वेब पेज मतलब चेंज नहीं होता है, डायनेमिक बार बार चेंज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में इंटरनेट और www समान है, किसके समान है? ठीक है, तो इंटरनेट किसके समान है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फॉल्स, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इंटरनेट और www समान नहीं है, क्योंकि www क्या होता है कि ये हमारा एक इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है, अर्थात सब कुछ हमको जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है एक स्पेस होता है www। इंटरनेट हमारा एक ऐसा माध्यम होता है जहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारी सूचनाएं का ट्रांसफ़र होता है, अर्थात कई सारी डिवाइसेस को एक ही डिवाइस को या दो से अधिक डिवाइसेस को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट एक सर्विस है और www एक इन्फॉर्मेशन स्पेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है कि इंटरनेट किसी भी कंपनी या देश के स्वामित्व में नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, इंटरनेट किसी भी कंपनी या देश के स्वामित्व में नहीं, मतलब कोई इसके ओनर नहीं है, कौन ओन्ड नहीं करता इसको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात इंटरनेट किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का, किसी देश का, किसी व्यक्ति का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कि जावा स्क्रिप्ट में वेब ब्राउजर और एफटीपी सर्वर के बीच संचार की कोई सुविधा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारा बिल्कुल ट्रू है कि जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में वेब ब्राउजर और एचटीटीपी सर्वर के बीच संचार की कोई सुविधा नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज के हमने वीडियो में 40 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो वेब डिजाइन टॉपिक से रिलेटेड थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।